सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस डेली की तरह मैं प्रैक्टिस वर्क कर रहा था। सो फेस का जो अलग अलग एंगल है उसकी स्टडी मैं कर रहा था। तो इसी बीच मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है, तो लोग इग्नोर भी कर देते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो आपको ये एक चीज़ ज़रूर मैं बोलता हूँ कि बेसिक चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने नोटिस भी करी है कि जो बिगिनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, इनिशियल लेवल पे हैं, वो प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और जो फाइनल वर्क है, जैसे कि कोई रेफरेंस देखा किसी अच्छे आर्टिस्ट का, जो ड्राइंग देखा, उसको सीधा वो कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस छोड़कर आप वो कर रहे हो, वो गलत है। पहले आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। इवन इस लेवल पे आकर भी मैं इस तरीके के जो बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस है ना, मैं डेली 1 से 2 घंटे करता हूँ। तो आप लोग बताओ ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि आप बेसिक चीज़ों की स्टडी, जैसे कि अगर फेशियल फीचर की बात करूं, आई कैसे ड्रॉ करना है अलग अलग एंगल में, लिप्स कैसे ड्रॉ करना है, नोज़ कैसे ड्रॉ करना है, अगर आप पूरा बॉडी पार्ट ड्रॉ करते हो तो उसको आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो बेसिक चीज़ें जो हैं उसकी प्रैक्टिस आप कितने देर करते हो, ईमानदारी से कमेंट में बताना। वही चीज़ आपको डिसाइड आपको ये चीज़ दिखाता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें सीखोगे। क्योंकि अगर मान लो कि आपको इस लेवल तक पहुंचना है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे इस लेवल की ड्राइंग करनी है, डिटेल्स ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें, इस टाइप के ड्राइंग बनानी है जहाँ पे जो रेफरेंस है उससे बिल्कुल एक्यूरेट हो, शेडिंग परफेक्ट हो, सारी चीज़ें सही हो, या फिर इससे भी और बड़े लेवल पे आपको बनाना है, तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ना कि बहुत लोग अभी क्या करते हैं, जैसे मैं ट्यूटोरियल डालता हूँ या फिर कोई वीडियो अगर मैंने डाला यूट्यूब पे, जो भी चीज़ें मैंने बनाई, तो आप देखो कि आप उस लायक अभी हो कि नहीं, आप बना सकते हो कि नहीं। बट यहाँ पे होता है कि अगर मैं कोई डिटेल वर्क बनाए जिसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सेटिंग्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मान के चल लो, अब उसमें क्या होता है कि ऐसे आर्टिस्ट भी मुझसे रेफरेंस मांगते हैं या फिर ड्रॉ भी करते हैं जिनको बेसिक चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हो, और उसकी वजह से जो है आपका जो मोटिवेशन है और जो अंदर से जो एनर्जी आती है कि हाँ चलो इसको बनाते हैं, वो वेस्ट हो जाता है गलत जगह पे। वहीं अगर आप यही एनर्जी बेसिक चीज़ों पे लगाओ तो वो सही डायरेक्शन में जाता है, और धीरे धीरे और मोटिवेट होते हो, और डे बाय डे आप कॉन्फिडेंट भी होते हो कि हाँ अब हर एक डायरेक्शन में, जैसे मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से ड्रॉ कर ली तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अगर मान लो कि ये जैसे ये है, अब इस तरीके के ना रेफरेंस आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं गूगल पे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप गूगल इमेज में सर्च करोगे तो बहुत सारे इस तरीके के, जैसे मैं अभी लुमिसेट पे काम कर रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग एंगल में जो प्रैक्टिस के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट यही है ना कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये किस तरीके से ड्रॉ करा है, ये लाइन क्यों है, ये सारी चीज़, अब इसके अंदर भी बेसिक चीज़ें हैं कि लुमिसेट मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता, तो अगर आपको ये कोई ला के भी दे देगा तो आप कैसे बनाओगे। तो आप लोग को अगर चाहिए कि मैं अपने स्टाइल में, अपने तरीके से बेसिक से, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊं, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, बेसिक बिल्कुल लाइन से लेके एडवांस लेवल की जो शेडिंग होती है, और कैसे आप चीज़ों को इतनी डिटेल में शेड करते हो, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप चाहते हो मेरे स्टाइल में, क्योंकि हर किसी का बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, ड्रॉ करने का तरीका अलग होता है। तो अगर मेरे तरीके से आप जानना चाहते हो तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करूँ। अगर आप कमेंट से मुझे लगता है कि हाँ आप लोग चाहते हो, तो मैं बहुत जल्दी ये पूरा सीरीज़ चालू करूँगा, और साथ में ये भी बताता चलूँगा कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मान लो कि अगर आपको लुमिसेट सीखना है, यूट्यूब पे जाओगे, 30 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे में पूरी लुमिसेट की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। या फिर अगर कल को मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो 1 घंटे में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन उससे क्या आप कितना सीख जाओगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने 1 घंटे का क्लास लिया अब बस हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि क्लास लेने के बाद जब आप बेसिक चीज़ें सीखी, उसकी प्रैक्टिस आप डेली कितने घंटे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनअप बताता हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आपको हाइपर रियलिज्म तक पहुँचना है
तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? सबसे पहले तो पेपर पेंसिल, तो पेंसिल मैंने ले लिया 8 लाइन, पेपर मैंने ले लिया कार्ट्रिज शीट। उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है पेंसिल, आपको अब कुछ ड्रॉ करना है, तो पेंसिल को आप किस तरीके से होल्ड करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि कितने तरीके के ग्रिप होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रिप है। पहला ये जो नॉर्मली हम इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करते हैं और इस तरीके से हम पेंसिल अप्लाई करते हैं, और दूसरा जिसको ओवरहेड ग्रिप बोलते हैं ये। अब दोनों में एडवांटेज क्या है? अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, आउटलाइन बना रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओवरहेड ग्रिप यूज़ करो। इसका देखो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, डिटेल में मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे कुछ ड्रॉ करना है, मान लो एक कर्व ड्रॉ करना है, तो मैं देखो अगर मैंने ये यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे देखो कि कितने दूर तक मैं कर्व बना सकता हूँ, बस। इसके आगे मेरा रेंज नहीं है, क्योंकि फिर मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, उसके बाद ये फ्लो टूट जाएगा। तो यहाँ पर रेंज बहुत कम है। ऊपर से जब आप इस तरीके से होल्ड करते हो तो आप ये जो टिप है ना उससे ड्रॉ करते हो, और इसको इरेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पे अगर मैं ओवरहेड ग्रिप की बात करूँ तो होता क्या है, देखो ओवरहेड ग्रिप में सबसे पहले तो आप ये वाला एरिया से ड्रॉ करते हो, ना कि टिप से, तो इसको इरेज करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखो रेंज कितना मिलता है मुझे कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से मैं लेके गया, देखो एक फ्लो में कितनी लंबी लाइन मैंने खींच दी, तो एक रेंज मिलता है। और जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, शेप ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पे रेंज आपको चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ से आपका हाथ बैठा हुआ, मान लो कि आप इसी ग्रिप से चीज़ें ड्रॉ करते हो, तो एकदम से शिफ्ट करोगे तो आपका काम वैसे ही बिगड़ जाएगा। आपको एकदम से कुछ नहीं करना, आप धीरे धीरे, जैसे ये दोनों मैंने बनाई है वो ओवरहेड से बनाई है, बट बहुत टाइम पे आप देखोगे जहाँ पे मैं आउटलाइन बना रहा हूँ मैं ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भी अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस ग्रिप से। मैं मतलब देखा जाए तो मैं 70% टाइम मैं ओवरहेड ग्रिप यूज़ करता हूँ। बाकी टाइम जहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि यहाँ पे मैं इस ग्रिप से ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वैसे में तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहनी है सही चीज़ की। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप फेस, मतलब जैसे मेरा फोकस होता है फेस के ऊपर, मैं पूरी बॉडी नहीं बनाता, मेरा मेन फोकस होता है पूरा फेस के ऊपर। तो मैं फेशियल जो फेस का जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो मैं सीखूँगा, प्रोपोर्शन सीखूँगा। प्रोपोर्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि ये जो सारे फेशियल फीचर हैं, नोज़, आई, लिप्स और बाकी चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, अगर वो चीज़ आपको नहीं पता ना तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हो गया फेशियल फीचर, कि अगर आई ड्रॉ कर रहे हो तो वो अलग अलग एंगल में कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। इस लेवल पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सही तरीका अगर आप नहीं अपनाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो बस कैसे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।